अगली खबर लखनऊ से है, जहां निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की संकल्प रैली और संजय निषाद की संकल्प रैली में नहीं जुटी भीड़। लखनऊ के रमाबाई बीजेपी को भीड़ दिखाकर प्रेशर बनाना चाहते थे, दबाव बनाना चाहते थे। निषादों के हक अधिकारों के नाम पे खुद के पूरे परिवार को राजनीति में उन्होंने फिट किया। मंत्री, विधायक और सांसद सभी डॉक्टर संजय निषाद के परिवार में हैं। और डॉक्टर संजय निषाद खुद एमएलसी के साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद हैं। संजय निषाद के दूसरे बेटे सरवन निषाद चौरी चौरा से विधायक हैं। तो निषादों की राजनीति कर खुद के परिवार को राजनीति में सेट किया है। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, दावा यह था कि लाखों की भीड़ जुटा देंगे, लेकिन यहां तो पूरा मैदान जो था वो भी पूरी तरह से खाली दिखाई दिया। उम्मीद के मुताबिक लोग दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, हर पार्टी अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल चाह रहे हैं कि उनको लोकसभा में कुछ सीटें मिल जाएं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। उनकी निषाद पार्टी 2017 से पहले जीरो थी, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद आज 11 विधायक हैं। हालांकि उनके खुद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद हैं, दूसरे बेटे सरवन निषाद चौरी चौरा से विधायक हैं। खुद डॉक्टर संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि पूरा परिवार राजनीति में सेटल है। और अब कोशिश है कि 2024 से पहले कुछ ऐसी बिसात बिछाई जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर मेंटेन किया जा सके कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में उनके बेटे को दोबारा से टिकट दिया जाए। यही एक वजह है कि लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं, जो कि डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है। हालांकि इस रैली का जो टाइमिंग था वो टाइमिंग 12 बजे का था और 2:30 बजे तक डॉक्टर संजय निषाद खुद यहां नहीं पहुंचे। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। जो भीड़ एक्सपेक्टेशन कर रही थी निषाद पार्टी, वो भीड़ यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि इस भीड़ के जरिए ही निषाद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश डॉक्टर संजय निषाद की है। हालांकि इस रैली के जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि 2024 में उनकी पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें दी जाएं, जिसके लिए इस भीड़ और इस कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी इस लखनऊ के बड़े मैदान में। हालांकि इस मैदान की तस्वीरें हैं, हम दूसरे तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मंच के आसपास की भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा मैदान है। और इस मैदान की तस्वीरें सीधे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो कुर्सियां हैं वो खाली हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी कुर्सियां पीछे खाली पड़ी हुई हैं और अभी उनको सीधा भी नहीं किया जा सका। भीड़ की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, क्योंकि लाखों की भीड़ जुटाने का दावा इस रैली के जरिए किया गया था। हालांकि भीड़ की क्या कुछ स्थिति है वो आपके सामने है। सीधे तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स है। पूरा परिवार निषाद के हक और अधिकार के नाम पर राजनीति में सटल है। मंत्री निषाद खुद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं। उनके एक बेटे बीजेपी से सांसद हैं, दूसरे बेटे बीजेपी से विधायक हैं। और सीधे तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है कि निषाद को साथ लेके बीएसपी और समाजवादी पार्टी की राजनीति को मैनेज किया जाए। यही एक वजह है कि 2017 के बाद जब निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तब से उनकी किस्मत खुलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वजह भी है कि 12 बजे की रैली की घोषणा की गई और 12 के बाद 2 बजे खुद डॉक्टर संजय निषाद इस रैली में नहीं पहुंचे। वजह थी कि भीड़ उस हिसाब से नहीं आई थी जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। अब हम आपको मंच की भी तस्वीरें दिखाते हैं और पहला ब्लॉक भी दिखाते हैं, जिस ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि भीड़ की स्थिति क्या है। और सीधे तौर पर मंच पर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जो डॉक्टर संजय निषाद कर रहे थे वो शायद यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इस रैली के बाद क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का रुख होता है और क्या डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद और उनके द्वारा लगातार प्रेशर बनाकर मांगे जा रहे टिकटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। हालांकि 2014 का चुनाव रहा हो या फिर 2019 का, डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी के किसी भी
सांसद को टिकट नहीं दिया गया था, बल्कि उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर मैदान में उतारा था। अब इस बार क्या कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी, उसी के लिए यह रैली बुलाई गई थी। हालांकि रैली में उस हिसाब से भीड़ नहीं जुटी जिस हिसाब से भीड़ डॉक्टर संजय निषाद दावा कर रहे थे। ऐसे में एसके वाजपेयी चूंकि एक दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश थी, चूंकि अब लोकसभा चुनाव है ताकि टिकटें अपने हिसाब से ले पाएं, लेकिन अब भीड़ तो उतनी नहीं वो जुटा पाए जितनी उम्मीद रही होगी। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक मौका होगा कि अब ये देख ली ताकत कितनी है आपके पास। अगर आप एक मैदान को भर नहीं पाए तो फिर कितने मतदाताओं को साध सकते हैं? बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखें तो 80 लोकसभा सीटों में 2014 में बीजेपी के पास 73 सीटें थी, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल एस के पास थी और 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मतलब साफ है कि बीजेपी 80 में से 73 सीटें जीतकर 2014 में आई थी। अगर हम 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 66 सीटों पर काबिज है। मतलब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अपने बल पर काफी मजबूत है। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी पर कितना असर करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रैली लखनऊ में आयोजित की गई थी वो मेंटेन होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर 2024 से पहले डॉक्टर संजय निषाद कोशिश कर रहे हैं कि जहां अपने विधायकों की एक फौज उन्होंने खड़ी की है, जिसमें 5 विधायक निषाद पार्टी के टिकट पर हैं और 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निषाद पार्टी के हैं। तो सीधे तौर पर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि देश की राजनीति में भी किस्मत आजमाई जाए, प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए, सबसे पहले अपने परिवार को एडजस्ट किया जाए, उसके बाद और लोगों को भी टिकट दिलाया जाए। हालांकि अभी डॉक्टर संजय निषाद का प्रयास अपने बेटे प्रवीण निषाद को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाना है ताकि दोबारा से उनके बेटे संसद में पहुंच सके। और चूंकि एसके वाजपेयी उन्होंने अपने पूरे परिवार को तो राजनीति में सेट कर दिया कि किसको क्या भूमिका होगी, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और वो खुद कैबिनेट में मंत्री हैं। अभी उनकी क्या ये रणनीति है कि अभी चूंकि चुनाव सामने है टिकट जो है वो ज्यादा मांगी जाए, लेकिन बीजेपी चूंकि अब पूरा अयोध्या के बाद हिंदुत्व का कार्ड भी बीजेपी के साथ है, धर्म की बात है, एक जो बड़ा वादा था राम मंदिर का वो भी पूरा हो रहा है। बीजेपी में अपना कॉन्फिडेंस होगा कि अपने दम पे वो पूरी सीटें जीत सकते हैं। ऐसे में यही वजह है कि जो सहयोगी दल है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर बीजेपी किसी भी स्थिति में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दूसरी विपक्षी पार्टियों के अपेक्षा में काफी आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है, जो लगातार बीजेपी को दूसरी पार्टियों से आगे कर रहा है। लगातार बीजेपी अलग अलग अभियान चला रही है। राम मंदिर का मामला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मजबूत है और यही एक वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो सहयोगी दल भी चाहते हैं कि बीजेपी उनको भी इस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कुछ सीटें दे दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त है। अब देखना यह है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्थापित करा दिया है कि 2017 से पहले जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं था और 2022 आते आते उस पार्टी के 11 विधायक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने काफी अपने खाते की जीत वाली सीटें डॉक्टर संजय निषाद को दी थी। यही एक वजह है कि संजय निषाद ने बीजेपी के सहारे अपनी चुनावी नैया को 11 विधायकों तक पहुंचा दिया। खुद के बेटे सांसद, दूसरे बेटे विधायक, खुद मंत्री और एमएलसी। सीधे तौर पर इस प्रेशर पॉलिटिक्स का कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए इस रैली पे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। और अगर बात करें संजय निषाद की, उन्होंने इसको लेके क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पूछा रात्रि में कि लाशें क्यों जलाई जा रही हैं, तो लोगों ने एक बात कहा कि त्रेता में कभी भगवान राम यहाँ आए थे, विश्राम किया था और निषाद राज ने उन्हें अपनी सेना देकर रावण राज भी किया था। नत्थालाल खेवट ने गंगा पार भी उतारा था। इसलिए स्वर्ग की भूमि है यहाँ, इसलिए माता पिता को लाते हैं और उस स्वर्ग की भूमि को 13 जनवरी के बाद मैंने कहा इस स्वर्ग की भूमि की मिट्टी और इसकी पहचान कि त्रेता में अगर भगवान राम और निषाद राज, वही हमें पता चला कि कभी अयोध्या में 14 वर्ष बाद जब भगवान राम वापस आए, जो आज के दिन में 500 वर्ष बाद दोबारा अयोध्या में रामलला आज के उस अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसमें हम लोगों को ढेर सारा खुशी है, निषादों को, हमारी पार्टी के लोगों को, कि हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया उसमें हमने आप लोगों को एक अवसर मिला कि त्रेता में कभी भगवान राम निषाद राज को अपनी कैबिनेट में बुलाया था और दोनों लोगों ने अपनी कलम चलाया तो राम राज आया था, फिर से सुख का राज आए। इसीलिए इस कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, भारत की कैबिनेट में निषादों के बेटे पहुंचे और जिससे कहा जाए, इसके लिए हम आपको